नमस्कार, बोल बेधड़क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूनम। बोल बेधड़क में आज बात होगी मेवाराम जैन की कांग्रेस में घर वापसी पर शुरू हुई रात और पोस्टर के जरिए शुरू हुए वार की। दरअसल पूर्व विधायक मेवाराम जैन का अश्लील वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद उन्हें कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। मामला सुलझा तो कांग्रेस पार्टी में उनकी 2 दिन पहले घर वापसी हो गई, लेकिन बाड़मेर में कांग्रेस के भीतर ही मेवाराम के विरोधी खेमे को ये वापसी रास नहीं आ रही है। विरोधी खेमा दिल्ली भी पहुंचा। वहीं आज सुबह लोग जब बाड़मेर की सड़कों पर निकले तो कई जगह मेवाराम के अश्लील वीडियो की फोटो लगे पोस्टर और होर्डिंग्स भी नजर आए, जिसमें महिलाओं का अपमान नहीं सहेगी बाड़मेर की कांग्रेस जैसे स्लोगन लिखे थे। जिला कांग्रेस कमेटी बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा का जिक्र भी पोस्टर में था। हालांकि संगठन से जुड़े लोग ऐसे पोस्टर से इनकार कर रहे हैं और ऐसे में आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। तो देखिए, मेवाराम की घर वापसी तो हो गई है, लेकिन अब सियासत भी गर्मा गई है और कहीं ना कहीं कांग्रेस 2 धड़ों में बढ़ती हुई भी इसी को लेकर नजर भी आ रही है। एक तरफ जो है समर्थक समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है कांग्रेस का खेमा ही एक ऐसा भी खेमा है जो विरोध भी कर रहा है। वो अपनी बात दिल्ली तक लेकर भी पहुंचा। तो चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। परिचय आपका उनसे करा देती हूँ। कांग्रेस से राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत सर आपका। बीजेपी से सुमित श्रीमाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर बहुत स्वागत आपका। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सुमित श्रीमाल जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से मेवाराम की घर वापसी हुई, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस खुद ही घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर हम 2024 का जिक्र करें, जब उन्हें निलंबित किया गया था ये कहकर कि उनका आचरण नैतिकता के खिलाफ है और इसी को लेकर, लेकिन अब उसी कांग्रेस ने उनकी घर वापसी करा दी है और कहीं ना कहीं 2 खेमे अब कांग्रेस में नजर आ रहे हैं। एक तरफ उनका समर्थन किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है विरोधी दल भी है, कांग्रेस के ही नेता हैं जो अपनी आवाज लेकर दिल्ली तक पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए पूनम जी, कांग्रेस का आज ये दोहरा चरित्र बिल्कुल सामने आया है। आप इसको ये सच्चा चेहरा भी कह सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति 2024 के जनवरी में निलंबित किया जाता है और वही व्यक्ति को 2025 अभी सितंबर में वापसी हो जाती है, वो भी इतने जघन्य अपराध की, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार वाले मामले, और जो स्पष्ट हो चुका। लेकिन हम इसलिए एक आश्वस्त हैं कि यार ये इनका इंटरनली मामला है। कि सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ऐसे जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति, और कांग्रेस पार्टी खुद ही उनके खिलाफ हो रही है। आप बाड़मेर में देखेंगे तो वहाँ होर्डिंग्स, बैनर सब लगे हुए हैं और प्रूव हो चुका था कि कुछ 1 मिनट और 1.5 मिनट की 2 वीडियोज सामने आई थी जिसमें स्पष्ट दिख रहा था। खैर, अब ये मामला न्यायालय में है और वो बोल रहे हैं कि क्लीन चिट मिल गई है। ये मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ये कांग्रेस का इतिहास भी रहा है जो सच्चा चरित्र आज सामने आ रहा है। पूनम जी, आप देखिए कि पूर्व में जैसा कि महिपाल मदेरणा जी की बात करें, या फिर जब राजस्थान 2018 से 23 में जिस प्रकार से महिला अत्याचार में नंबर 1 बन गया था, राजस्थान जो बलात्कार में नंबर 1 बन गया था, उसी समय इनके एक सीनियर नेता शांति धारीवाल जी कहते थे कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। तो ये चरित्र निश्चित ही स्पष्ट दिखता है कि कांग्रेस का चरित्र। लेकिन मुझे एक बात का बहुत ही मैं गंभीरता के साथ कहना चाहूंगा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इनके ही जो बड़े नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी इसको स्वीकार कैसे कर सकते हैं। और उसी को लेकर के आज बाड़मेर की कांग्रेस ने जिस प्रकार से वहां स्लोगन लिखा है कि बलात्कारी को नहीं सहेगा बाड़मेर की कांग्रेस, या इस प्रकार के जघन्य अपराध करने वाले को नहीं सहेगा, तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा कि ये कौन से पक्ष में है, या तो प्रदेश कांग्रेस के पक्ष में है या जिला कांग्रेस के पक्ष में है। ये जिसके लिए भी हाँ करते हैं ना करते हैं, कटघरे में कांग्रेस को ही खड़ा होना पड़ेगा। पूनम जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पूर्व में जैसा इनका इतिहास रहा है लगातार वो, लेकिन आज असली चेहरा, असली चरित्र इनका सामने आ गया है। और डोडासरा जी ने जो बयान दिया था वो इनको याद दिला दूं कि इन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आचरण करना इन्होंने बताया था, और आचरण करना और अनुशासनहीनता को देखते हुए इनको निलंबित किया गया था। लेकिन आज ऐसी इनकी कौन सी मजबूरी आ गई कि इनको 1 वर्ष, लगभग 1.5 वर्ष बाद ही वापसी कर ली गई। तो ये वापसी निश्चित ही कांग्रेस की असली चेहरा को प्रदर्शित करती है, लेकिन ये कांग्रेस इतनी हद तक गिर सकती है, इतने नीचे स्तर तक गिर सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा भी नहीं था और जनता भी नहीं सोचेगी कि जो अच्छे नेता हैं उनकी भी इससे छवि खराब होती है। और उसी की बानगी हमको वहां की जिला कांग्रेस में स्पष्ट दिखती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब सोचने का विषय यह है कि यहाँ के जो बड़े नेता हैं, जो अशोक गहलोत जी लगातार मीडिया बने रहना चाहते हैं, अब उनको बयान देना चाहिए।
सचिन पायलट जी हो, चाहे जूली जी हो, इनके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी बिल्कुल हो। आऊंगी सुमित जी आपके पास। हमारे साथ राजकुमार जी भी जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत। और क्या संदेश कांग्रेस देना चाहती? देखिए, यहाँ पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र नजर आ रहा है। एक तरफ जब जो है 2024 की अगर बात की जाए तो गोविंद सिंह डोटासरा जी ने खुद ही ये कहा था कि देखिए अनैतिकता है, नैतिकता के खिलाफ उनका आचरण है, और ये कहकर निलंबित किया गया था। अब आप ही लोग घर वापसी करा रहे हैं और कांग्रेस इस जगह भी दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। एक जगह समर्थन किया जा रहा है, दूसरी तरफ विरोध इतना कि आलाकमान तक जा पहुंचा है। दिल्ली तक अपनी आवाज लेकर जो है कांग्रेस नेता पहुंच रहे हैं। पूनम जी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहूंगा, अपना घर संभाले, अपने पार्टी के नेताओं को संभाले, उसके बाद बाड़मेर की कांग्रेस की और प्रदेश कांग्रेस की चिंता करें। जहां तक आप मेवाराम जी का प्रश्न आप बता रहे हैं, जुलाई 2004 के अंदर पोक्सो कोर्ट ने उनको बिल्कुल बरी कर दिया, वाइज्जत बरी किया। उसके बाद वो हाईकोर्ट में मामला गया और मार्च 2004 के अंदर तो फिर सर वाइज्जत बरी किया गया तो गोविंद सिंह डोटासरा जी ने खुद ही कहा था ना कि उनका आचरण नैतिकता के खिलाफ है, इसलिए निलंबित किया जाता है। आप ही की तरफ से कहा गया था, कांग्रेस पार्टी थी कहने वाली। पूनम जी, जब उनके खिलाफ शिकायत आई तो नैतिकता के आधार पर उनको पार्टी से बाहर किया गया। उनका मामला कोर्ट में चला। तो सर आपने जांच नहीं की? शिकायत आई, आपको सही गलत आपने नहीं जांचा कि क्या सही है क्या गलत है, और उठाकर आपने निलंबित कर दिया? पूनम जी, इस देश के अंदर सही गलत का फैसला कोर्ट करते हैं, ना कि पॉलिटिकल पार्टियां करती है, ना कि कोई व्यक्ति करता है। किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, उस अपराध को हमने प्राथमिकता के आधार पर नैतिकता का मूल्य मानते हुए हमने उनको पार्टी से बाहर किया। मामला कोर्ट में चला। 2004 जुलाई के अंदर पोक्सो कोर्ट ने उनको बरी किया और मार्च 2004 के अंदर हाई कोर्ट ने बरी किया। उसके बाद बरी होने के बाद उन्होंने आलाकमान को एक निवेदन पत्र दिया कि मेरे को जिस मामले में राजनीतिक द्वेषता के तहत फंसाया गया था, माननीय दोनों न्यायालय ने मुझे बरी कर दिया है, अतः मुझे घर वापसी कराई जाए। और आलाकमान ने उनकी प्रार्थना पत्र पर मोहर लगा करके उनकी घर वापसी कराई है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाना चाहता हूँ, वो नेशनल हाईवे भारतीय जनता पार्टी भूल गई है क्या? पूरी दुनिया में शर्मसार करने वाला वीडियो आया था नेशनल हाईवे का। भारतीय जनता पार्टी कुलदीप सागर को भूल गई है क्या? सामने आया था वीडियो, तो इनका भी सामने आया था। भारतीय जनता पार्टी राजकुमार जी, वीडियो तो मेवाराम जी का भी सामने आया था ना? राजकुमार जी, वीडियो तो मेवाराम जी का भी सामने आया था। अब क्लीन चिट मिल गई जी। पूनम जी, मेरी बात पूरी कर लूं मैं? हाँ जी करिए ना सर, आप ही को तो बोलने के लिए बुलाया, आपको अपनी बात के मामले में भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है? निर्मला जी के मामले में भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है? और बीजेपी के आईपी सेल के बनारस के 4 कार्यकर्ता थे, उस मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई बयान नहीं है। कोटा के अंदर बीजेपी के नेता ने अभी 4 दिन पहले अपने महू रानी के साथ क्या बर्ताव किया था, पूरा राजस्थान शर्मसार हुआ था। नेशनल हाईवे का मामला, मनोहर लाल ठाकर ने किस तरह के वीडियो जारी किए थे? गडकरी जी ने तो नए हाईवे बनाए थे, किस तरह से शर्मसार किया था। विमला दास का मामला भारतीय जनता पार्टी को याद है, भरत कुशवाहा जी का मामला भारतीय जनता पार्टी को याद है, अभिलेष कौशल का मामला भारतीय जनता पार्टी को याद है। राजकुमार जी, दिव्या मदेरणा ने भी तो कहा था, अपनी ही सरकार को उन्होंने घेरा, उनका भी तो बयान था कि वो खुद सुरक्षित नहीं है। पूरे देश को शर्मसार किया है और महिला जाति का अपमान किया है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि महिलाओं के का अपमान करने वाले को कांग्रेस पार्टी कभी माफ नहीं करती है। दिव्या मदेरणा का बयान भी तो आपने सुना था ना? दिव्या मदेरणा को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था मैं तो खुद ही सुरक्षित नहीं हूँ। वो खुद ही कह रही हैं, आप ही की पार्टी की नेता हैं। देख लीजिए विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने क्या बयान दिया है कि जिस तरीके से हमारे कैमरे लगाए गए हमारी सीटों के पीछे। तो भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ। और शरारती तत्वों ने वहां पर अगर होर्डिंग लगा दी है, शांति धारीवाल, जिला कांग्रेस कमेटी का नाम शांति धारीवाल भी आप ही की पार्टी के नेता हैं, जो कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए रेप होते हैं। शांति धारीवाल जी आप ही की पार्टी के नेता हैं। आपकी शांति धारीवाल जी का बयान, राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। आपकी उनकी दिव्या मदेरणा जी जो कि कह रही है कि मैं स्वयं सुरक्षित नहीं हूं, जनता कैसे सुरक्षित होगी? आप भूल गए। और ये आज विरोध जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही राजकुमार जी, इसका विरोध जो कर रही है वो निश्चित रूप से आपको देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस कर रही है।
चलिए ठीक है, किसी एक ठीक नेता है, को आऊंगी आप बचाने लोगों के के लिए- पास। एकलव्य जी, जिस तरीके से कांग्रेस का यहाँ पर दोहरा चरित्र नजर आ रहा है, पहले गोविंद सिंह डोटासरा जी ये कहकर उन्हें निलंबित कर देते हैं कि देखिए उनका आचरण नैतिकता के खिलाफ है, अब घर वापसी कराई जाती है। अब यहाँ पर भी देखिए कांग्रेस दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से बाड़मेर में पोस्टर होर्डिंग जो लगाए गए हैं उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि महिलाओं का अपमान नहीं सहेगी कांग्रेस। क्या कहेंगी, क्या मैसेज जा रहा है इससे जनता के बीच? देखिए पूनम जी, मुझे जहां तक लगता है, जैसे अभी हम कांग्रेस के जो माननीय प्रवक्ता हैं उनको भी सुन रहे थे। देखिए जब इस तरह के कोई आरोप लगते हैं तो उसको मात्र दूसरी पार्टी से कंपेयर कर देना, इससे इस इशू को कभी रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। और ये अक्रॉस द पार्टी लाइंस है, क्योंकि देखिए पूनम जी, सबसे ज्यादा जो ज्यादातर नहीं, लगभग मैं तो कहूंगा कि सारी ही राजनीतिक पार्टियों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि वोट गेटर कौन कैंडिडेट है उनका, और वो मतलब जिसे कहते हैं ना ये लोग कि वो हमारा जिताऊ उम्मीदवार है। तो इनके लिए बॉटम लाइन वही होती है। उसके बाद चाल चरित्र लोगों का, और उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके अगेंस्ट क्या क्रिमिनल केसेस हैं, ये सब अनफॉर्चुनेटली राजनीतिक पार्टियों को कम मैटर करता है, और या एटलीस्ट उनके लिए ये सब सेकेंडरी होता है। सबसे पहली बात होती है कि वो कैंडिडेट जिताऊ है या नहीं, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक हमारे जिसे कहते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका एक पहलू है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये वहां पे विरोध हो रहा है बालोतरा में, जो हम पोस्टर्स देख रहे हैं और ये वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कांग्रेस ने तो इसमें शायद स्पष्टीकरण भी दे दिया है कि इससे हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोई लेना देना नहीं है, ये पोस्टर्स हमने नहीं लगाए हैं, ये विरोध हमारी तरफ से नहीं है। आज उन्होंने एक स्पष्टीकरण पत्र जारी किया है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने भी मतलब इसी तरह के बयान किए हैं कि भाई मतलब हमारी जो कमेटी है उसने एग्जामिन कर लिया सारी इशू को और उसके बाद तय किया है, तो फिर कार्यकर्ताओं को इसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन देखिए पूनम जी, इम्पोर्टेंट क्या है कि ये अगर इस तरह के लीडर्स को हमारे समाज में अगर उम्मीदवार बना के, और उम्मीदवार तो पार्टी के हाथ में है बनाना, लेकिन उन्हें जिताना या नहीं जिताना ये हमारे समाज के हाथ में है। और हम ये एक तरह से हमारे समाज के ऊपर रिफ्लेक्शन है। यदि अगर हम ऐसे नेताओं को जिताते हैं जो महिलाओं के लिए जिनका ये इस तरह का एटीट्यूड है, तो फिर ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उन्हें लगातार टिकट देती रहेंगी, और कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी हमें ही डिसाइड करना पड़ेगा कि हम मतलब ये निश्चय करना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को हम वोट नहीं दें, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और जब हम ये करेंगे तभी ये राजनीतिक पार्टीज भी मजबूर होंगी कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाए। बिल्कुल। चलिए राजकुमार जी, मैं एक बार फिर आप ही का रुख करना चाहूंगी। देखिए, एक तरफ जो है राहुल गांधी हाथ में संविधान की किताब लेते हैं, दूसरी तरफ आपके नेता एक के बाद एक बयान भी इस तरीके की देते हैं, और फिर ऐसी चीजें भी सामने आती हैं, अश्लील वीडियो सामने आए, उसके बाद आप उन दागदार नेताओं की वापसी करा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए खतरा है? ऐसे में कहाँ आप कौन सा समीकरण साध रहे हैं? ये आपको जिताऊ उम्मीदवार नजर आएंगे आगे, कि आप इनको जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर उतारेंगे, या आपको कोई लग रहा है कि 2027 का जो आप चुनाव लड़ेंगे उसमें ये आपको ऐसे नेता जीत दिला पाएंगे? किस मुंह से महिलाओं के बीच में जाएंगे ये? और अब ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी इंसान हाईकोर्ट से बड़ा नहीं है। जब मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि हाईकोर्ट ने मार्च 2004 में जो मामला इनका चल रहा था कोर्ट के अंदर, उसको 22 बरी कर दिया, तो फिर अब कांग्रेस पार्टी को घर वापसी में क्या तकलीफ है? अनुशासन समिति कांग्रेस पार्टी की, उसने भी अपने तरीके से जांच की, और जांच में पाया गया कि राजनीतिक द्वेषता के तहत उनको ये सब फंसाया गया, और माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए हमने उनके प्रार्थना पर घर वापसी का आदेश दिया है। ठीक है। सुमित जी, आपने सुना कि देखिए कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस ने इसलिए घर वापसी कराई है। कि अब कोई उन पर जो है इस तरीके के जो आरोप लगे हुए थे या तमाम चीजें अब तो कोर्ट ने साफ कर दिया है, तो उनके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, इसलिए कांग्रेस ने घर वापसी करा दी। कहाँ क्या दिक्कत? देखिए पूनम जी, मैं अभी आपको यही स्पष्ट करना चाहूँगा, जैसा कि आज प्रदेश कांग्रेस ने एक बयान दिया कि ये होर्डिंग्स हमारे द्वारा नहीं लगाए गए,
वहीं दूसरी ओर वहां के जिला जो कांग्रेस कमेटी है वो इनका विरोध कर रहे हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज मैं आज एक राजकुमार जी आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि स्वयं मेवाराम जी ने आज एक बयान दिया कि 2023 के बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटों में से 7 विधानसभा सीटें आप हार गए। उसका कारण उन्होंने स्वयं कांग्रेस को बताया कि कांग्रेस का अंतर्कलह और कांग्रेस ने कांग्रेस को ही हराया। अब आप अभी जो कह रहे थे पूनम जी की जिताऊ चेहरा, तो जिताऊ तो ये 2023 में हार चुके। देखिए हर चीज की पाप के घड़ा वो कहते हैं ना भर जाता है, तो वो भर चुका है। और 2023 में भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में आई और लगातार विकास की ओर अग्रसर है और लगातार हमने जैसा कहा वो कर रहे हैं। लेकिन मैं इन राजकुमार जी से प्रश्न करना चाहूंगा कि ये प्रदेश कांग्रेस के साथ हैं या जिला कांग्रेस के साथ, या इनके जो अभी इन्होंने बयानवीर इनके नेताओं को वापस लिया है उस व्यक्ति के साथ, क्योंकि उस व्यक्ति ने स्वयं मेवाराम जी ने कहा कि कांग्रेस ने कांग्रेस को हराया, ये स्पष्ट है। दूसरी बात, जैसा कि राजनीतिक विशेषज्ञ जी कह रहे थे कि जिताऊ उम्मीदवार या होर्डिंग्स लगाने की बात, तो जिताऊ उम्मीदवार कहां से हो गए? ऐसे जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति को लेंगे तो ये राज्य की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं, राज्य की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? लेकिन हाँ, इतिहास इनका ये स्पष्ट है पूनम जी कि पूर्व में जैसे इनके नेता, आप इनसे पूछिए कि क्या इसको झुठला सकते हैं ये कि जैसे कि शांति धारीवाल जी ने कहा था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है जब बलात्कार में नंबर 1 बन गया था, तो ये आपका इतिहास रहा है, इससे सब जनता जानती है और परिणाम भी दिया है। और दिव्या मदेरणा जी ने खुद ने कहा कि इनके शासनकाल में यहाँ पर आपने इन तमाम नेताओं के नाम गिनवा दिए, कांग्रेस का इतिहास आपने बता दिया। लेकिन अगर त्रिपुरा की मैं बात करूं तो बीजेपी विधायक जदबलाल नाथ जो हैं वो भी तो अश्लील वीडियो, पॉर्न वीडियो देखते हुए पाए गए थे। उनका भी एक वीडियो सामने आया था, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए अगर आप दूसरे के ऊपर जो है पत्थर फेंक रहे हैं या दूसरे के ऊपर आप जो है उंगलियां उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में भी ऐसे नेताओं की एक लंबी फहरिस्त निकलकर सामने आएगी हर राज्य से। देखिए पूनम जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि व्यक्ति विशेष किसी भी पार्टी में हो सकता है, लेकिन यहां पर विरोध इसलिए स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि पार्टी के स्वयं लोग उसके खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। चाहे वो जिला कांग्रेस की बात करें या वो स्वयंभू व्यक्ति जो कांग्रेस में आते ही कांग्रेस के खिलाफ होने की बात कर रहे हैं, या फिर इनके दिव्या मदेरणा का बयान या इनके बड़े नेताओं का पूर्व का बयान। और आज जो 4 नेता मैंने आपको बताया कि बयानवीर बनते हैं, लगातार मीडिया में छाने का प्रयास कर रहे हैं, 2028 की तैयारियां कर रहे हैं, वो क्यों बयान नहीं देते? और इनसे मैं यही पूछना चाहूंगा, ये किसकी तरफ है? होर्डिंग लगाने वालों की तरफ, या फिर हटवाने वालों की तरफ, या प्रदेश कांग्रेस की जो बयान दिया उनकी तरफ, या वो स्वयंभू जिसको इन्होंने लिया उनकी तरफ? तो ये कहीं भी हां ना करते हैं तो कांग्रेस अब कटघरे में खड़े हो गई है। लेकिन सोचने का विषय यह है, विचार करने का विषय यह है कि सोनिया गांधी जो एक महिला नेत्री देश में रह चुकी हैं, प्रियंका गांधी कहती है कि अब नहीं सहेगा, यहां इन्होंने महिला अत्याचार को कहा था, नारी हूं और लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ऐसे बयान उन्होंने लगातार दिए। तो अब लड़की हूं लड़ सकती हूं, ऐसे बलात्कारी जिन पर आरोप लग चुके और इनके खुद के नेता ही लगातार आरोप लगा रहे, तो अब इनको स्वीकार कर लिया, तो अभी किस खड़े में कर रहे हैं? दूसरी बात, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बयान 2024 में दिया था और आज वापस स्वीकार कर रहे हैं। आपने देखा होगा नेताओं का बयान नहीं आया पूनम जी, तो ये स्पष्ट संदेश है। लेकिन हाँ, सच्चाई की जीत होती है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की बात हो या देश की बात हो, लगातार हमारे नित नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रही है। आपको समय दिया। एकलव्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एकलव्य जी, देखिए मेवाराम की वापसी हो गई, लेकिन इस वापसी को लेकर हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी का जो गुट है वो विरोध करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन क्या अब उनका विरोध बेअसर साबित हो रहा है? देखिए पूनम जी, एक्चुअली इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक तो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि देखिए आज से 10 साल 15 साल पहले या 20 साल पहले जब डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का इतना दबदबा नहीं था, तो उस समय कई बार क्या होता था कि इस तरह के जो मुद्दे होते थे वो लोकलाइज्ड रहते थे। और ये बातें मतलब आज क्या है कि ये पार्टी की रेपुटेशन को जो हार्म करते हैं वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी जाते हैं। तो ये जो दूसरे लोग, जो कांग्रेस के दूसरे लोग भी जो इस चीज का विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये उनका कोई पर्सनल विरोध या पार्टी का विरोध या राजनीतिक विरोध है। उनकी जनता इस इशू को कैसे लेती है, वो उन भावनाओं को समझते हुए वो इन चीजों का विरोध करते हैं। और एक चीज और कहना चाहूंगा इसमें, देखिए आज आपने देखा होगा जब मेवाराम, मतलब मुझे तो इनके आगे जी लगाना भी अच्छा नहीं लग रहा, इनका जब स्वागत समारोह हुआ आज, जब इन्होंने वापस ज्वाइन करी और इनका जब स्वागत समारोह हुआ और इनसे
तो ये अपना जो भाषण दे रहे थे उसमें मैंने सुना कि इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस नेता जो हम मेरा पार्टी में वापस आने का जो विरोध कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि उनका नार्को टेस्ट करा लो, उनका भी चाल चरित्र कैसा है सबके सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि दूसरे भी ऐसे ही हैं, तो इसलिए ये तो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है? तो देखिए, मैं अल्टीमेटली पूनम जी यही जरूरी है, मतलब अभी तो नवरात्रि का समय है जहाँ हमारे यहाँ दुर्गा एकलव्य जी, हमारे पास समय की कमी है, मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कांग्रेस के अंदर जो है विरोध भी हो रहा है मेवाराम की वापसी को लेकर। मेवाराम की वापसी तो हो चुकी है, लेकिन अब नाराजगी के स्वर भी उतने ही तेज होते नजर आ रहे हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस विरोध के बाद मेवाराम बने रहेंगे या फिर जो है पार्टी कोई और निर्णय लेती, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।